तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। उमा दे जैसलमेर के रावल लोनकरण की बेटी थी, जो सन 1986 ईस्वी में राजगद्दी पर सुशोभित था। राजमहल में शादियाने बज रहे थे, नाच गाने की महफिल थी, लेकिन अफसोस ये कि जिस दुल्हन के लिए ये सब कुछ हो रहा था वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। अब सुनते हैं रूठी रानी के रेडियो नाट्य वाचन की दूसरी कड़ी। सखियां तो अपनी ही धुन में मस्त थीं, लेकिन उमा दे एकाएक सखियों के झुरमुट से उठ गई और भारीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारीली रूप बदलकर चुपके से राधो जी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है ज्योतिषी जी? उन्होंने उत्तर दिया, और किसी का तो नहीं, हाँ, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारीली, क्या आप फेरों के वक्त भी आएंगे? वो बोले, अरे ना जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? भारीली, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं? अरे सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। भारीली, ज्योतिषी जी नाराज न होइएगा, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं ना, भला वो कितनी देर तक सुहागन रहती हैं? ज्योतिषी चौंक कर बोले, हैं, ये तूने क्या कहा? मुझसे दिल लगी करती है? भारीली, नहीं, दिल लगी तो नहीं करती, सच कहती हूं। ज्योतिषी, अरे इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तेरा कोई मतलब हो तो साफ साफ कह। हाँ। भारीली, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार जरा और जांच लीजिए। अरे कुछ कहेगी भी? भारीली, आप अपनी साइड फिर से देख लीजिए ना, तब कहूंगी। ज्योतिषी, अरे हट, दूर हट, बूढ़ों से खेल नहीं करते। ये कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइड को खूब अच्छी तरह से जांचा और उंगलियों पर गिन गिना कर बोले, मुहूर्त में तो कोई दोष नहीं है। भारीली उदास स्वर में कहने लगी, अरे तो फिर बेचारी की किस्मत ही फूटी होगी। ज्योतिषी, अरे नहीं, मैंने जन्म पत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारीली, अजी करम पत्री भी देखी है? आपके मुहूर्त में तो बाई जी को दुखी भोगना लिखा है। हाँ। ज्योतिषी, तो क्या रावल जी कुछ दगा फरेब करने वाले हैं? भारीली, हाँ, राव मालदेव को यूं तो मारने से रहे, अब ये सलाह हुई है कि शादी के वक्त चांवरी में उन्हें मार डालेंगे। ज्योतिषी, अरे राम राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। भारीली, अरे महाराज, इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी, अरे जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो भला मैं गरीब क्या कर सकता हूं? भारीली, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ज्योतिषी, अब तू ही बता मैं क्या करूं? भारीली, अच्छे ज्योतिषी हो, राज दरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? ज्योतिषी, राज दरबारी होने से क्या होता है रे? तूने सुना नहीं, गुरु गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। भारीली, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राव मालदेव को
सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी, हाँ ऐसा तो हो सकता है। बहारीली, तो क्या मैं बाईजी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी, हाँ ऐसा हो सकता है। बहारीली, अच्छा तो मैं चलती हूं। ज्योतिषी, मैं भी जाता हूं। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।